एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेंबरशिप्स क्या होती हैं। ये प्रोफेशनल मेंबरशिप्स कहलाती हैं और रिसर्च में इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आखिर होती क्या है? देखिए, इसको ऐसे समझते हैं जैसे आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके फील्ड में या आपसे रिलेटेड जो भी फील्ड है, रिसर्च के जो फील्ड्स हैं उसमें नया क्या हो रहा है। आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कॉन्फ्रेंस कहाँ कहाँ हो रही है। आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कहाँ पर जर्नल्स पब्लिश हो रहे हैं। तो आप इसके लिए अलग अलग वैसे तो वेबसाइट्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑथेंटिक सोर्स से अगर मालूम पड़ जाए तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो यही काम करती हैं ये प्रोफेशनल मेंबरशिप्स। तो अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी मेंबरशिप्स होती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा IEEE, स्प्रिंगर, IETE। आप जिस भी फील्ड से होंगे उस फील्ड से रिलेटेड प्रोफेशनल मेंबरशिप की बॉडीज़, ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर होंगी। तो आपको ये सर्च करना होगा कि वो उन मेंबरशिप से, उन प्रोफेशनल बॉडीज़ से कैसे जुड़ा हो जाए। ये जो प्रोफेशनल मेंबरशिप हैं ये आप एनुअल भी ले सकते हैं और लाइफ टाइम भी ले सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रोफेशनल बॉडी है, वो किस तरह की फैसिलिटी आपको दे रहे हैं। तो एनुअल मेंबरशिप में आपको एनुअली पे करना होता है। जो भी उनकी फ़ीस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ीस पे करनी होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट वाली फ़ीस, अगर आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं तो उसकी वाली फ़ीस, और अगर आप एक इंडस्ट्री से हैं तो उसकी फ़ीस। तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप एनुअली उसको पे करते रहेंगे। और अगर आप लाइफ टाइम मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो अगर वहाँ पर अवेलेबिलिटी है लाइफ टाइम मेंबरशिप की तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको फ़ीस देनी होगी। अब बात ये आती है कि इस प्रोफेशनल मेंबरशिप का फ़ायदा क्या है, हमें क्यों लेनी चाहिए। सबसे बड़ा फ़ायदा देखिए ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये प्रोफेशनल बॉडीज़ जो हैं, रिसर्च रिलेटेड काम करती हैं। इनकी कई बार अपनी लैब भी होती हैं, ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराते हैं, कई जगह पर देखा जाता है कि इनके जर्नल्स भी हैं, और इनका नोटिफिकेशन यानी कि इनका जो अलर्ट है वो भी अब तक पहुंचता रहता है समय समय पर, जिससे आपको घर बैठे ही बहुत सारी चीज़ों का अवेयरनेस मिलता रहता है। यानी आप जहां आप अपने घर में बैठे हैं वहां पर आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे प्लेस पर क्या रिसर्च चल रही है आपकी वाली फील्ड में। आप कैसे जानेंगे इसको? आप गूगल पर भी जानेंगे, लेकिन गूगल पर अगर अवेलेबल होगा तो ही आपको मिल पाएगा। लेकिन ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, इनके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन का ये पूरा स्ट्रॉन्ग डेटाबेस होता है और ये आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो इससे आपको अपने रिसर्च में बेहतर रिसर्च करने के लिए आपको बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इनपुट मिलता रहता है। दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं, बहुत सारे रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ये भी आप जब ये कॉन्फ्रेंस होती है या सिंपोजियम होता है, यानी कि सिंपोजियम जैसे ऐसे मीटिंग जैसे आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं, वो लोग भी आते हैं, तो आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, वन टू वन बात कर सकते हैं, अपने टॉपिक पर उनसे कुछ गाइडेंस ले सकते हैं, कुछ उससे सजेशन ले सकते हैं। तो ये अवेयरनेस आपको ये मिलती रहती है। और ये आप बात आती है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कैसे। इसके बहुत सारे मोड हो गए हैं अब, क्योंकि डिजिटल ज़माना है, तो आप इसमें ईमेल से भी मैसेज रिसीव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन हार्ड कॉपी में भी हो सकता है, और इनके अपने चैनल्स भी हैं, कई जगह पर इनके चैनल्स भी हैं, उनकी वेबसाइट भी है कई जगह पर। इनके मेंबरशिप कार्ड के थ्रू आप उनका लॉगिन एक्सेस कर सकते हैं। लॉगिन पासवर्ड आपको दे दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो टेक्स्ट मैसेजिंग आपको आता रहता है। तो ये इसके एडवांटेज हमेशा बने रहते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप रिसर्च करें, यानी रिसर्च फील्ड में जब भी आप एंटर करें, इसके बाद आपको प्रोफेशनल मेंबरशिप आपको लेनी ही चाहिए। अब बात आती है कि कितनी मेंबरशिप लें, 1 लें, 2 लें, 10 लें, या जितनी अवेलेबल हो सकती हैं सारे ले लें। देखिए, सबसे अच्छा तो ये है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड जो मेंबरशिप हैं आप वो लेते हैं, तो आपको मैक्सिमम इनपुट आपको मिलता रहेगा। लेकिन एक कंस्ट्रेंट इसमें आ जाता है फंड का, यानी आपको इसमें फ़ीस पे करनी होती है। ऑफकोर्स फ्री वाली मेंबरशिप भी होती हैं, लेकिन वो काफ़ी लिमिटेड होती हैं, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चा उनको करते हैं वो, तो इसलिए वो कुछ चार्ज भी रखते हैं। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप आपकी रिसर्च से रिलेटेड जो भी मेंबरशिप्स अवेलेबल हैं आपको लेनी चाहिए। लेकिन उसमें भी अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो आप उसमें टॉप की 2 या 3 मेंबरशिप तो आपको लेनी ही चाहिए। और अगर आप एनुअल लेते हैं तो उसको समय समय पर, यानी कि एनुअली आप उसको रिन्यू करते चले जाएं। और इस बारे में अपने गाइड से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि गाइड आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपको कौन सी मेंबरशिप लेनी चाहिए। हो सकता है आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको आंसर करने का।
और अगर आप मेरे से कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, मेरे से जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।